आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी के लिए न्यूनतम तरंगदैर्ध्य सीमा 913.4 एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी के लिए न्यूनतम सीमा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में बोला क्या है दोस्तों, एक हाइड्रोजन परमाणु उसका स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो लाइमन श्रेणी मिलती है उसके न्यूनतम तरंगदैर्ध्य का मान यहाँ दे दिया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लाइमन श्रेणी का हमको जो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है 913.4 एंगस्ट्रॉम ये दे दिया है। तो हमको यहाँ पूछा है कि बामर श्रेणी के लिए न्यूनतम सीमा निकालिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। इसके लिए देखिए दोस्तों, परमाणु की संरचना हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो परमाणु में क्या होता है दोस्तों, केंद्र में हमारा क्या होता है, नाभिक होता है दोस्तों, है ना। परमाणु केंद्र में क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक धनात्मक कण जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, एक अनावेशित कण जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, ये जो नाभिक है ना, इसके चारों ओर ना वृत्ताकार कक्षा पाई जाती है। ठीक है, ये इस तरह से जैसे मैं चित्र में बना रहा हूँ ना, ऐसे ना बहुत सारे वृत्ताकार कक्षा पाई जाती है। तो ये वृत्ताकार कक्षा में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग संख्या होती है। जैसे मान लो ये पहला कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग संख्याएं होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसी संख्या में अलग अलग कक्षा में रहते हुए ये नाभिक के ना चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कक्षकों को ना दर्शाने के लिए क्वांटम नंबर लेते हैं n। जैसे प्रथम कक्षा को n बराबर n बराबर 1 है ना, दूसरे कक्षा को n बराबर 2, तीसरे कक्षा को n बराबर 3, ऐसे करके हम लोग बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लाइमन श्रेणी कब मिलता है हमको, लाइमन श्रेणी कब मिलता है दोस्तों, जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। ठीक है, लाइमन श्रेणी के लिए क्या होता है दोस्तों, लाइमन श्रेणी के लिए जो उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रथम कक्षा में आता है। ठीक है, तो उच्च कक्षा मतलब n बराबर 2, 3, 4, 5 ये सब उच्च कक्षा हो गया, और प्रथम कक्षा बराबर n बराबर 1। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आता है ना तब हमको लाइमन श्रेणी मिलता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम मिलता है दोस्तों। स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों, एक चमकीली रेखा। ठीक है, तो बहुत सारी हमको ना चमकीली रेखा मिलता है, उसका एक बहुत सारा श्रेणी मिलता है, तो उसी के नाम पर यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइमन श्रेणी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी के लिए जो हमारा एक तरंगदैर्ध्य का सूत्र मिलता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम का क्या मिलता है, 1/लैम्ब्डा आर, और यहाँ पर n1 का वर्ग ऋण 1/n2 का वर्ग। ठीक है, तो लैम्ब्डा हमारा क्या है, स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आर ने एक नीतांक है जिसको रीडबर्ग नीतांक। ठीक है, और n1 हमारा बताता है निम्न कक्षा को, n2 बताता है हमारा उच्च कक्षा को। देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या बोला है, निम्नतम दे दिया है ना, निम्नतम लैम्ब्डा मिनिमम। तो निम्नतम कब मिलता है दोस्तों, जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना अनंत वाली कक्षा में स्थित हो, वहां से जब इसको हम लोग प्रथम कक्षा में लाते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तब हमको निम्नतम तरंगदैर्ध्य मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग रख देंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, देखिए n1 हम निम्न कक्षा 1 ले रहे हैं, और n2 हमारा जो अनंत वाला ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको निम्नतम वाला मान दे दिया है दोस्तों, कितना दिया है ये देख लीजिए, 913.4 एंगस्ट्रॉम ये दे दिया है हमको। ठीक है, इधर क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, और ये तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये R बराबर हमको क्या मिल गया दोस्तों, R बराबर 1/913.4 एंगस्ट्रॉम ऐसा मिल गया। तो ये देखिए R का मान मिल गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, बामर श्रेणी। ठीक है, बामर श्रेणी कैसे मिलता है दोस्तों, बामर श्रेणी ये भी स्पेक्ट्रम का एक श्रेणी है दोस्तों। ठीक है, तो बामर श्रेणी कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है उच्च कक्षा से n बराबर 2 है ना, द्वितीय कक्षा
द्वितीय कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, तब हमको ये मिलता है दोस्तों। ठीक है, उच्च कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन जो है द्वितीय कक्षा में संक्रमण होता है या जाता है तो को बामर श्रेणी मिलती है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी जो तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र जो निम्नतम वाला हम लोग निकालेंगे, तो तरंग दैर्ध्य का सूत्र तो वही है दोस्तों। ठीक है, तो R और 1/, यहाँ N1 अब क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 का वर्ग, और ये तो अनंत ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए R का मान हमको मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, क्या मिला है, 1/913.4 एंगस्ट्रॉम। इधर कितना मिल जाएगा, 1/4 ऋण 0। ठीक है, और ये 1/λ मिनिमम। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा दोस्तों, देखिए 913.4 गुणित 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1/λ मिनिमम। अब देखिए इसको गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए गुणा करेंगे तो इतना आएगा दोस्तों हमारा। ठीक है, तो ये किसके बराबर मिला, 1/λ मिनिमम। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम जब निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 36536 एंगस्ट्रॉम। तो ये देखिए दोस्तों हमको ये जो मिलेगा ना, ये हमारा किस में मिला है, बामर श्रेणी का जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का ये मिला मान। कितना मान मिला दोस्तों हमारा, 3653.6 एंगस्ट्रॉम। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।